यूट्यूब चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो ट्रिगोनोमेट्री का इससे पहले टोटल 6 पार्ट तक हो गया है, जिसमें 56 नंबर सवाल तक हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 7 57 नंबर का सवाल। तो सवाल सुनिएगा, पहला क्या बोला है। सवाल है, देखिए बोला है x बराबर 8 साइन a इंटू कॉस बी दिया है, y बराबर 8 साइन a इंटू साइन बी दिया है, z बराबर r कोस a दिया है। बोला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जरा सा गौर करिएगा, 57 नंबर का सवाल बोला है। हम लोगों को क्या दिया है, जो डाटा दिया है उसको सबसे पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं। x बराबर दिया है r साइन a इंटू दिया है कॉस b, है ना, तो इसको लिख देते हैं कॉस b। अब आगे देखिए, हम लोगों को y बराबर दिया है r साइन a इंटू साइन b, y बराबर दिया है r साइन a इंटू दिया है साइन b दिया है। अब देखिए z बराबर क्या दिया है हम लोगों को, r cos a दिया है ना सर। अब हम लोगों से पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले दिए गए डाटाओं के आधार पे हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ वर्क करिएगा तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जब दोनों तरफ वर्क करिएगा तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ से जब दोनों तरफ वर्क करिएगा तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब गौर करिएगा सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों डाटा में देखिए ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, कॉस स्क्वायर बी प्लस क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर बी बच जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा ये तो बचा ही रहेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 1 से गुणा करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए में, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस इधर क्या बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह से हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आर साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 गुना आर स्क्वायर आंसर कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ जाए। तो अगला सवाल सुनिएगा 58 नंबर का। बोला है साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए सर सारा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे आपको वैल्यू याद तो होगा ही और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बोर्ड पे लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, मेरे से 58 नंबर का सवाल बोला था कि साइन स्क्वायर 23 डिग्री, है ना सर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइन 23 का वैल्यू कितना होता है। साइन 23 का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। जरा सा गौर करिए, फिर प्लस है 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 45 है ना, तो 4 तो हमने लिख ही दिया, कोट 45 का वैल्यू निकालना है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका उल्टा होगा कोट 45, इसका उल्टा भी तो 1 ही होता है, तो कोट 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आप जानते हैं। अब देखिए आगे दिया है माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक किसका उल्टा होता है सर, कॉस का, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू इसका उल्टा 2 होगा, सेक 60 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 4 एकम 4 4, ये भी 4 कट गया, तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से सर डायरेक्ट मान रख देने से सवाल बहुत ही कम समय में बन जाता है, नहीं तो फिर सवाल लिखना पड़ेगा, फिर उसको बताना पड़ेगा, तो समय भी बर्बाद होता है और वीडियो भी ज्यादा लंबा बन जाता है, ठीक है। अगला सुनिएगा 59 नंबर का सवाल है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा।
तो वही काम करेंगे हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। आइए देखिए जरा सा 59 नंबर का सवाल। तो 3 है cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। स्क्वायर है ना सर यहाँ पे, तो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब आगे देखिए आपका है 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब cot 30 का वैल्यू इसका उल्टा √3 होगा, स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस है 5 sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो sin 45 का वैल्यू होता है, यहाँ sin स्क्वायर है तो 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब जरा सा गौर करिएगा, यहाँ जब इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 3/4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 माइनस हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम हो जाएगा 4 1 2 का एलसीएम होता है 4 से इसको काटेगा एक मरतबे 1 दिया 3 हो जाएगा, प्लस 1 चौके 4 6 चौके कितना हो जाएगा 24, माइनस देखिए 2 दूना 4 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए 24 3 होता है 27, 27 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 17/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो अगला 60 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर, हम लोग डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं। तो 60 नंबर का सवाल देखिए, सेक 60 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू इसका उल्टा 2 होगा। सेक 60 का वैल्यू 2 और सेक स्क्वायर का तब कितना, सेक स्क्वायर 60 का तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है 4। अब माइनस है 1, तो 1 तो सर 1 ही रहेगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। अगले सवाल पे बढ़ जाए। अगला सवाल सुनिएगा 61 नंबर का सवाल है कि x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। बोला x का वैल्यू कितना होगा। कुछ नहीं करना है सर, बस हम लोगों को मान पुट कर देना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मान पुट करके आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। आइए देखिएगा, तो सवाल कितना नंबर है 62 नंबर का। देखिए यहाँ पे है x tan 45 है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है सर 1, तो x गुना हो जाएगा 1 एंड 2 है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया 1/2, तो गुना हो जाएगा 1/2। अब आगे देखिए बराबर के इस साइड है sin 60 डिग्री, तो sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2, तो यहाँ पे हम लोगों ने √3/2 लिख दिया। आगे देखिए आपका है cot 60 डिग्री, cot 60 का वैल्यू कितना होगा, तो पहले tan 60 देखिए √3 होता है, तो cot तो इसका उल्टा होता है, तो उसका हो जाएगा 1/√3। अब जैसा गौर करिए 1/√3 हो जाएगा। पूछा x का वैल्यू कितना होगा। देखिए √3 कटेगा। अब देखिए LHS के इस साइड में बट्टा में 2 है, RHS के बट्टा में भी 2 है, 2 कट जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 61 नंबर का सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे सुनिएगा 62 नंबर का सवाल। देखिए 62 नंबर का सवाल क्या बोला है। बोला है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 35 डिग्री बराबर x sin 45 इंटू cos 45 हो तो x का वैल्यू कितना होगा। कुछ नहीं करना है सर, मान बस पुट कर देना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मान पुट कर देते हैं लोग। तो देखिए तो पहले क्या दिख रहा है आपका tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो स्क्वायर का कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू कितना होता है वो √3/2, स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। बराबर के इस साइड में देखिए x है और sin 45 डिग्री है, sin 45 डिग्री है, तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। और जरा सा गौर करिएगा, आगे है cos 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा। जरा सा गौर करिएगा, ये देखिए 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 बचेगा। अब बराबर में हो जाएगा x √2 गुना √2 2 होता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना, तो x बराबर किधर कितना निकल जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिख रहा है, ठीक है। अगले सवाल सुनिएगा 63 नंबर का सवाल है tan x बराबर 3 cot x दिया है, बोला x का वैल्यू कितना होगा। आइए जरा सा गौर करिएगा, 63 नंबर का सवाल दिया है सर tan x बराबर tan
x बराबर दिया हम लोगों को 3 cot x, ठीक है, और पूछा है x बराबर 1। आप जरा सा गौर करिएगा, आप जानते हैं सर cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan x बराबर 3 गुना 1 बटे tan x। अब tan x गुना होगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 3, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो tan x बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब ये सोचना है हम लोगों को कि tan में किसका वैल्यू √3 होता है, किसका होता है सर, 60 वाला का ना। तो यानी tan x बराबर हो जाएगा tan 60 हो जाएगा, tan कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना, 60 डिग्री आंसर होगा। देखिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 64 नंबर का सवाल है कि sin 2a बराबर cos 3a, तो बोला a का वैल्यू कितना होगा। आइए सब थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा, 64 नंबर का सवाल दिया हम लोगों को, sin 2a बराबर दिया है cos 3a, बोला है a का वैल्यू कितना होगा। एक बात समझिएगा सर, ये जो हमने 6 फार्मूला लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद रहता है तो ऐसे ऐसे सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा है तो ये दोनों बराबर तभी होगा सर जब अल्फा बीटा एक दूसरे का पूरक हो। पूरक हो मतलब दोनों के अल्फा बीटा का योग 90 होगा तभी दोनों बराबर हुआ होगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए साइन अल्फा बराबर कोस बीटा तभी होगा, मतलब अल्फा बीटा की जगह कोई भी डिग्री के वाला वैल्यू हो सकता है, साइन अल्फा बराबर कोस बीटा हो जाएगा कब, जब अल्फा बीटा एक दूसरे का पूरक हो। मतलब ये दोनों बराबर हुआ है तो समझ जाइएगा अल्फा बीटा एक दूसरे का पूरक होगा, मतलब दोनों का योग 90 होगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहां पर देखिए सर, साइन थीटा है बराबर है कॉस थीटा, ये दोनों बराबर हुआ है तो समझ जाइए साइन अल्फा है, यहाँ पे कॉस बीटा है, तो दोनों बीटा अल्फा बीटा मतलब दोनों अलग अलग है तो अल्फा एक दूसरे को बीटा मान लिए। तो साइन अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर हुआ तो कब बराबर हुआ, जब दोनों के अल्फा बीटा का योग 90 हुआ होगा, है ना। यानी हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 3a बराबर हुआ होगा 90। तो यहाँ पे देखिए 5a बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। अगले सवाल की सुनिएगा 65 नंबर का सवाल है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। बस कुछ नहीं करना है सर, पुट कर देना आपको। तो सवाल देखिए जरा सर क्या है 65 नंबर में, साइन 60 है सर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 रख देते हैं हम लोग। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, बस हमने √3/2 रख दिया। आगे देखिए माइनस है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर 1/2। आगे देखिए इंटू में है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऊपर में √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे में 2 गुना 2 4 होता है। ऊपर में देखिए 1/4 हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा नीचे इसका 4, ऊपर में हो जाएगा 3 - 1 यानी हो जाएगा 2/4। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1/2 आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा 66 नंबर का सवाल है tan 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो। कुछ नहीं करना सर, बस आपको मान को पुट कर देना है, ठीक है। सवाल देखिए जरा सा, 66 नंबर का सवाल क्या करना है, दिया है tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 हमने रख दिया इसकी जगह। इंटू है कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन का ना उल्टा कोसेक है तो उसका मान भी इसका उल्टा होगा, तो 2/√3 हो जाएगा। आगे देखिए तो प्लस है tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो बस हमने इसके जगह √3 रख दिया। आगे देखिए क्या दिया है आपका सेक 30 दिया है, सेक किसका उल्टा, कोस का ना, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 और सेक का हो जाएगा इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। जरा सा गौर करिएगा, √3 कटेगा, ऊपर में देखिए 2 एकम 2 और नीचे में √3 गुना √3 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2, तो नीचे में आपका एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर में हो जाएगा 2, 1 दिया 3, 3 दूना 6, तो आंसर हो जाएगा 8/3 आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा
67 नंबर का सवाल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस है 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस है 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू पूछा है, गौर करिएगा सर जरा सा, बस हम लोगों को कुछ नहीं करना है, मान पुट करना, आंसर आ जाएगा। सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आइए मान पुट करते हैं। तो सवाल देखिए 67 नंबर का, यहाँ पे दिया हम लोगों को साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। गुना है cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/2। अब जैसा गौर करिए प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। देखिए प्लस है 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। प्लस है आपका 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट 60, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, कोट 60 का वैल्यू इसका उल्टा 1/√3 है, 1/√3 स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बस इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना। देखिए तो सर जरा सा 1/8 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4/3 प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा 1/24। अब देखिए नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा, 24 2 3 8 का एलसीएम आता है 24, तो 8 तिया 24 3 एकम 3 प्लस 3 8 24, 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 2 12 है 12 एकम 12 प्लस 24 एकम 24 1 एकम 1। अब सबको जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 1 4, अब बट्टे हो जाएगा 24, 24 दूना होता है 48, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। देखिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ जाते हो। अगला सवाल सुनिएगा 68 नंबर का, बोला cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, बस हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है। आइए जरा सा देखिएगा यहाँ पे 68 नंबर का सवाल, cos 60 है तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 है, 1/2 रख दिया हमने। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 रख दिया हमने, माइनस साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसके जगह हमने √3/2 रख दिया, इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है 1/2 रख दिया हमने। तो ऊपर जब गुना करिएगा √3 बट्टे नीचे हो जाएगा 4, अब ऊपर हो जाएगा √3 बट्टे नीचे हो जाएगा 4। देखिए सेम बात प्लस माइनस में है, दोनों कट के आंसर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 69 नंबर का सवाल है, टेन 60 माइनस टेन 30 बटे 1 प्लस टेन 60 इंटू टेन 30 का वैल्यू कितना होगा। कुछ नहीं करना है सर, बस हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जैसा गौर करिएगा, यहाँ देखिए 69 नंबर का सवाल है, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है सर, देखिए तो जरा सा √3 होता है, √3 लिखा हमने। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 लिख दिया हमने। हॉल बट्टा में देखिए 1 प्लस है टेन 60 का वैल्यू कितना √3, गुना है टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिया हमने। देखिए √3 कटेगा, नीचे में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ऊपर में √3 गुना √3, 3 में से 1 गया तो ऊपर में बचेगा 2/√3 और नीचे में बच जाएगा सर आपका 2, तो हॉल बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, ये पलटेगा तो हो जाएगा 2/√3 गुना हो जाएगा 1/2, 2 कटेगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1/√3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा 70 नंबर का। देखिए सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान सवाल है, बस हम लोगों को वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। 70 नंबर का सवाल है, cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस है 1/4 cos स्क्वायर 30 डिग्री। आइए सर जरा सा गौर करिएगा। 70 नंबर का सवाल देखिए, सवाल है बोला cot
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का ना, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, तो कॉट का हो जाएगा इसका उल्टा √3, स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। आगे देखिए माइनस है 3/4, ठीक है, इंटू में है सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का ना, कॉस 45 का वैल्यू 1/2, इसका उल्टा तो उसका हो जाएगा √2, स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर कितना? 2 हो जाएगा। अब जैसा आगे गौर करिएगा, प्लस है 1/4 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री सर, कोसेक किसका? साइन का उल्टा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कोसेक का हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 कटेगा, यहाँ 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 होता है, तो ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 3/2 और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा 3/2 प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ पे गौर करिएगा, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 2 1 का एलसीएम 2 ही होगा, है ना। 1 दूना 2, 3 दूना 6 माइनस 2 एकम 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 1 दूना 2 एकम 2, तो 6 2 8 या यूं कहे तो 3 3 6 में से 6 जाएगा, 2/2 आंसर कितना हो जाएगा?